आज हम बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाले एकदम सॉफ्ट गुड़ तिल के लड्डू। इस बार मकर संक्रांति पर आप भी ये लड्डू घर पर ही ज़रूर बनाइए। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सस्ते में बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सबको बहुत पसंद आएंगे। तो ये वाले लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। उसमें एक कटोरी तिल ले लेंगे। तिल को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर आराम से धीरे धीरे भूनेंगे, जिससे कि ये जो तिल हैं जले भी नहीं। लगातार चलाते हुए इन्हें भूनेंगे और इनका हमें बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। जब ये भुन जाएगा तब इसमें से थोड़ी सी सोंधी सोंधी खुशबू आएगी और इसके अलावा ये जो तिल हैं वो फूल जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा चटकने भी लग जाते हैं। और इसी तरीके से हमें पता लग जाता है कि जो तिल हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं। तो इसी तरीके से हम इन्हें चलाते हुए ही भूनेंगे। हमें चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, नहीं तो जो हमारे तिल हैं कहीं से कच्चे रह जाएंगे और कहीं से जल जाएंगे। तो इसी तरीके से हम तिल को भून लेंगे। तो ये देखिए, तिल का हल्का सा कलर चेंज हो गया है और ये फूल गए हैं, फूल करके डबल हो गए हैं साइज़ में और बहुत ही अच्छे से ये भुन गए हैं। तो अब हम इनको निकाल करके ठंडा होने देंगे। तब तक हम इसी कढ़ाई में दोबारा से इसको रख करके इसमें मूंगफली भून लेंगे। हमने जितना तिल लिया था उतनी ही हम इसमें मूंगफली ले लेंगे। आप कोई भी कटोरी, कप, ग्लास सेट कर लीजिए। अगर मेज़रिंग कप है तो आप उससे नाप करके ले सकते हैं और सभी चीज़ों को एक ही बर्तन से नाप करके लेंगे। मूंगफली को भी हम लगातार इसी तरीके से भूनते रहेंगे और ये देखिए, मूंगफली जो है अब वो भुन गई है। और जब मूंगफली भुन जाती हैं तो ये अपना छिलका छोड़ने लग जाती हैं। तो ये देखिए, जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे तो ये अपना छिलका छोड़ देंगी। तो इसी तरीके से हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मूंगफली को भी ठंडा हो जाने देंगे। जब मूंगफली ठंडी हो जाएगी तब हम इनको एक कपड़े पे डाल करके अच्छे से खूब रगड़ रगड़ कर इसके छिलके को छुटा देंगे। बहुत ही आसानी से ये अपने छिलके को छोड़ देती हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम इन्हें रगड़ेंगे और इनका छिलका बिल्कुल अलग हो जाएगा और हम इसे फटक करके साफ़ कर लेंगे। और अब ये जो मूंगफली हैं एकदम साफ़ हो गई हैं, बिल्कुल सारे छिलके निकल गए हैं। और अब हम इन्हें मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेंगे। हम इनको पल्स मोड पर ही पीसेंगे, क्योंकि अगर हम इनको मिक्सी को लगातार चलाते हुए पीसेंगे तो ये जो मूंगफली हैं ये अपना ऑयल रिलीज़ कर देती हैं और ये पाउडर बनने के बजाय पेस्ट बन जाएगा। इसलिए हम इसको रुक रुक कर चलाते हुए मिक्सी को पीसेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से हमारी मूंगफली पिस गई है। हमें ऐसा ही थोड़ा सा दरदरा सा इसका टेक्सचर चाहिए था और इसी तरीके से हम इसको पीस लेंगे। अब गैस पर हम फिर से कढ़ाई को दोबारा चढ़ाएंगे। उसमें 1 चम्मच घी डाल लेंगे। आप घी को टोटली स्किप कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से जो हमारे लड्डू हैं उनमें एक शाइन आ जाता है और थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो आप अगर चाहें तो आप घी को स्किप कर सकते हैं। और घी डालने के बाद हम इसमें उतना ही गुड़ ले लेंगे जितना हमने मूंगफली लिया था और तिल लिया था। कहने का मतलब, हमें तीनों चीज़ों को बराबर लेना है। और अब हम गुड़ को लो फ्लेम पर धीरे धीरे पका लेंगे। इससे ये जो गुड़ है वो पिघल जाएगा और गुड़ को भी हम लगातार इसी तरीके से चलाते रहेंगे और बहुत ही जल्दी ये पिघलना शुरू हो जाता है और एकदम पेस्ट बन करके तैयार हो जाता है। तो जैसे ही गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें अपनी सभी चीज़ें जो हमने भून कर रखी हैं वो एक एक करके मिक्स कर देंगे। लगभग 30-35 सेकंड में ही जो हमारा गुड़ है, अगर हमने इसको छोटे टुकड़ों में काटा है तो ये घुल जाता है। ये देखिए, गुड़ अच्छे से घुल गया है और अब हमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इसका कितना, इसको सॉफ्ट या हार्ड चाहिए। बस जैसे ही गुड़ घुल जाएगा, क्योंकि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो जैसे ही गुड़ पिघल जाएगा हम इसमें एक एक करके तिल और मूंगफली का पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो आप तिल को भी पीस सकते हैं और इसका भी पाउडर बना सकते हैं, लेकिन तिल थोड़ी सी साबुत ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसको साबुत रखा है। आप अपने हिसाब से इसको पीस भी सकते हैं तिल को। तो ये देखिए, इस तरीके से हम गुड़ के साथ में दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जब मिक्स हो जाएगी तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके इसको उतार लेंगे
और इसको हमें गरम गरम में ही लड्डू बनाना है, मतलब जितना हमारे हाथों को सहन हो उतना ही हम इसको लेकर के लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनाने से पहले हम हाथों पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे, जिससे कि ये जो मिक्सचर है वो हमारे हाथों पर चिपके नहीं। और अगर आप चाहें तो आप घर में किसी की हेल्प ले सकते हैं ये लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि जब एक बार ये ठंडा हो जाता है तो इसके लड्डू नहीं बन पाते हैं और ये बिखरने लगता है। लेकिन अगर आपका मिक्सचर ठंडा हो जाए, लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो आप इसको दोबारा से गर्म कर लीजिए और दोबारा से गर्म करने के बाद आप फिर से लड्डू बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसी तरीके से हम सभी लड्डुओं को बना करके ले लेंगे। हमारे सभी लड्डू बन गए हैं। आप देख सकते हैं कि घर पर ही हमने कितने अच्छे गुड़ तिल के लड्डू बना करके तैयार किए हैं। एकदम सॉफ्ट हैं, मुंह में घुल जाने वाले, सबको बहुत पसंद आएंगे। और इस मकर संक्रांति पर इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप ये लड्डू ज़रूर बनाइए। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। थैंक